नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्व अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी परीक्षा में नकल के मामले में पुलिस ने नकल माफिया तुलसाराम कालेर के 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों इनामी बदमाश हैं। दोनों से नकल के कई मामलों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीकानेर पुलिस ने जोधपुर के बाप निवासी सुनील बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। सुनील नकल माफिया तुलसाराम कालेर का खास गुर्गा है, जिसने तुलसाराम के साथ मिलकर भर्ती परीक्षा में सिर पर नकली विग लगाकर राजस्व अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी परीक्षा 2023 में नकल का प्रयास करवाया था। उस पर 25,000 रुपये का इनाम है। सुनील बिश्नोई निवासी कैलनसर बाप जोधपुर पर गंगा शहर व नया शहर पुलिस थाने में नकल के 3 प्रकरण चल रहे हैं और तीनों में ये फरार है। वहीं जयपुर पुलिस ने 5,000 रुपये के इनामी बदमाश अमर सिंह पुत्र केशव दास निवासी बीकानेर को भी गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में बयान से मुकरने वाली एक युवती को उतने ही दिन जेल की सजा सुनाई है जितने दिन तक आरोपी युवक कैद में रहा। साथ ही युवती पर 5,88,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सजा सुनाते हुए सख्त टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में फंसाने के लिए युवती ने कानून का दुरुपयोग किया। इस तरह के कृत्य से वास्तविक पीड़िताओं को नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए अनुचित लाभ के लिए महिलाओं को पुरुषों के हितों पर आघात करने की छूट नहीं दी जा सकती। दरअसल ये मामला युवती के अपहरण व दुष्कर्म का है, जिसमें एक युवक फंसा था, लेकिन हकीकत में युवक ने अपराध किया ही नहीं था। उसे लड़की की गवाही पर बेवजह 4 साल जेल की सजा मिली। ट्रायल के दौरान युवती कोर्ट में अपने बयान से मुकर गई। कोर्ट के सामने सच्चाई आई तो जज ने फैसला सुनाते हुए युवक को दोष मुक्त किया और युवती को भी उतनी ही सजा सुनाई जितने दिन की युवक ने जेल में सजा काटी है। राज्य के कलेक्टर और उपखंड अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर से कूट रचित दस्तावेज जारी होने की कारगुजारियों के बीच अब हाईकोर्ट के 2 जाली आदेशों का चुकाने वाला मामला सामने आया है। इसे गंभीरता से लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने न केवल राज्य पुलिस की कार्यशैली और आला पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, बल्कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को बांसवाड़ा जिले में दर्ज 3 एफआईआर की जांच अपने हाथ में लेने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश फरजंद अली की एकल पीठ ने सीबीआई को ऐसे 2 दस्तावेज को लेकर भी गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं, जिन्हें पुलिस जांच में हाईकोर्ट के आदेश के रूप में दर्शाया गया था। इसे किसने तैयार किया और किसने इसे पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाया, इसकी तहकीकात करने को कहा गया है। मामले में बांसवाड़ा एसपी अभिजीत सिंह और एएसपी कान सिंह भाटी पर आरोप लगे हैं। राज्य की महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए अभिभावक जिस कक्षा में अपने बच्चे का प्रवेश दिलाना चाहते हैं, उस कक्षा में संबंधित स्कूल में रिक्त सीट के अनुसार ही आवेदन कर सकेंगे। महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों ने अपने नोटिस बोर्ड पर कक्षावार रिक्त सीटों का विवरण लगा दिए हैं। शाला दर्पण पोर्टल के MGSS मॉड्यूल पर 12 मई तक आवेदन लिए जाएंगे। इसी जानकारी को जानने के लिए आज अनेक अभिभावक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जानने के लिए विद्यालय पहुंचे। कक्षा में रिक्त सीटों से ज्यादा आवेदन आते हैं तो प्रवेश लॉटरी निकाल कर दिया जाएगा। अगर लॉटरी की जरूरत पड़ती है तो 14 मई को लॉटरी निकाली जाएगी। प्रविष्ट विद्यार्थियों की कक्षावार सूची 15 मई को स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जाएगी और प्रवेश 16 मई से शुरू हो जाएंगे। सलमान खान के घर पर अप्रैल में हुई फायरिंग ने आम जनता ही नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी हिलाकर रख दिया था। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच मामले की जांच में जुटी हुई है। अब सलमान के घर पर हुई फायरिंग की जांच में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में एक और व्यक्ति को अरेस्ट किया है। राजस्थान से गिरफ्तार हुए इस व्यक्ति को इस मामले का 5वां आरोपी बताया है। जानकारी के अनुसार इस शख्स ने सलमान के घर पर फायरिंग करने वाले शूटर्स की मदद की थी। आरोपी का नाम मोहम्मद चौधरी है। जानकारी के अनुसार मोहम्मद चौधरी ने सलमान के घर पर फायरिंग करने आए दोनों शूटर सागर पाल और विक्की गुप्ता को पैसों के लिए और रैकी करने में मदद की थी। आरोपी को मुंबई लाया गया है। मुंबई पुलिस आरोपी से पूछताछ करेगी। राजस्थान में अब गर्मी के तीव्र रात में भी ज्यादा तेज हो गए। फलौदी में न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने लगा है। अधिकांश शहरों में दिन का तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। बारां, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर, हनुमानगढ़ में दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया।
बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर के एरिया में कल दिन में हल्की गर्म हवा भी चली। इसके अलावा भरतपुर, वनस्थली, निवाई, पिलानी, कोटा, जैसलमेर, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, धौलपुर, जालोर, फतेहपुर और करौली में भी तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम केंद्र जयपुर ने आज अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, करौली के अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में हीट वेव चलने की अलर्ट जारी किया है। इससे तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड रिजल्ट जल्द जारी होने वाला है। सीबीएसई रिजल्ट की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट 20 मई 2024 के बाद जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी करने से पहले सीबीएसई ने सूचित किया कि उसने स्कूलों के डिजी लॉकर एक्सेस कोड शेयर कर दिए हैं और जल्दी 10वीं 12वीं की परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। डिजी लॉकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग केंद्रीय बोर्ड छात्रों को बोर्ड मार्कशीट और प्रमाण पत्रों की डिजिटल कॉपी प्रदान करने के लिए करता है। cbse.nic.in पर पब्लिश एक अधिसूचना में लिखा है, बोर्ड परीक्षा 2024 के परिणाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे। छात्रवार एक्सेस कोड फाइल स्कूलों को उनके डिजी लॉकर खातों में उपलब्ध करवाई जा रही है, जहां से स्कूल व्यक्तिगत छात्रों को एक्सेस कोड डाउनलोड और वितरित कर सकते हैं। राजस्थान में 68,000 लाख यूनिट सस्ती बिजली का उत्पादन जमीन के फेर में अटक गया है, जिसका सीधा असर जनता की जेब खर्च पर पड़ेगा। दरअसल इस वक्त बिजली बिल में कोई बदलाव नहीं होगा। इसका मुख्य कारण है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में निजी कंपनियों को तो प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन प्रक्रिया में तेजी दिखाई, लेकिन प्रदेश की सरकारी एजेंसियों को निचले पायदान पर रखा गया। यही कारण है कि अब तक भी 2,000 मेगावाट क्षमता के 2 सोलर पार्क अटके हुए हैं। इनमें मुख्य रूप से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और ट्रेडको शामिल है। इनके लिए 6,680 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंतिम 1 से 1.5 माह के बीच 6 बड़ी कंपनियों को 3,927 हेक्टेयर जमीन आवंटन करने में देर नहीं लगाई। राज्य विद्युत उत्पादन निगम को भी लंबे इंतजार के बाद जमीन दी गई। शिक्षा के क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद ने स्पेशल बीएसटीसी की आवेदन प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 15 मई से शुरू होकर 14 जून तक चलेगी। इसके बाद 20 जून तक संस्थाओं को परिषद के पोर्टल पर दाखिले की सूचना अपडेट करनी होगी। गौरतलब है कि पिछले साल से आरसीआई विशेष शिक्षा के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं करा रहा है, बल्कि संस्थान के स्तर पर ही 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष की कमेटी बनाकर आवेदकों में से अनुमोदन के बाद चयन किया जाएगा। गत वर्षों में कई राज्यों में सीटें खाली रहने की वजह से पुनर्वास परिषद की ओर से प्रवेश के तरीके में बदलाव किया है। दाखिले की दौड़ में 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थी संभावित हैं। जयपुर में रिश्तेदार द्वारा कॉलेज छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। नशीला जूस पिलाकर आरोपी रिश्तेदार ने दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर देह शोषण किया। दूरी बनाने पर घर से किडनैप करने की कोशिश की। कानोता थाने में 19 साल की कॉलेज छात्रा ने दी रिपोर्ट में बताया कि साल 2019 में नाबालिग होने के दौरान दूर का रिश्तेदारी में लगने वाली मौसी के लड़के का घर पर आना जाना था। आरोपी रिश्तेदार के घर आने पर वह अकेली मिली। आरोपी रिश्तेदार उसके लिए पीने के लिए नशीला जूस लेकर आया, जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई। आरोपी ने बेहोशी की हालत में रेप कर अश्लील वीडियो बनाए। होश आने पर विरोध करने पर अश्लील वीडियो दिखाकर चुप करवा दिया। अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर देह शोषण करने लगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर जिले के फलौदी में एक महिला के बैग से चीरा लगाकर 50,000 रुपये पार करने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला बैंक से 50,000 रुपये निकाल कर खरीदारी कर रही थी। इसी दौरान महिला के बैग से चीरा लगाकर 50,000 रुपये निकालकर 2 लुटेरी महिलाएं फरार हो गई। जानकारी के अनुसार पत्थर रोड स्थित महिला एक शोरूम में खरीदारी कर रही थी। पूरी वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। पीड़ित महिला किरण कंवर ने दोनों लुटेरी महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।